નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ સ્ક્વેર રૂટ્સ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર, એટલે કે સંકર સંખ્યાનું વર્ગમૂળ. ક્યુબ રૂટ અથવા તો ફોર્થ રૂટ, ફિફ્થ રૂટ એના માટે અલગ ફોર્મ્યુલા છે, બટ હિયર વી હેવ અ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ઓનલી અ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર. સો હું ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા જ લખીશ આની. સો ફોર કોમ્પ્લેક્સ નંબર z equal to x plus iy, we have two options. First is y greater than 0. If y is greater than 0. If y is greater than 0, so we will use, so therefore square root of z equal to x plus iy are plus or minus square root of modulus z plus x by 2 plus I in bracket square root of modulus z minus x by 2. So ये वाली फॉर्मूला हम लोग जब y इज पॉजिटिव होगा, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होगा, तब हम लोग अप्लाई करेंगे. अब when y less than 0, if y is less than 0, then square root of x plus I bar, square roots of x plus iy are plus or minus in bracket square root of modulus z plus x divided by 2 plus I in bracket सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइड बाय 2. तो वैसे जब y पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, जब y पॉजिटिव है तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, और जब y नेगेटिव है तो यहाँ पे बीच में माइनस की साइन आएगी. और ये वैल्यू तो सेम है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ मोड जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस आई अंडर रूट मोड जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई 2. नीचे भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है. मतलब कि y जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और जब y नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे. ओके, तो हम इसके एग्जांपल्स करते हैं 2-3. सो यू विल गेट clear idea about the square root of complex number. Find square roots of following complex number. लेकिन नीचे ही संख्या संख्याओं वर्गमूल शोधो. So first is under root 3 minus I. Now let z equal to under root 3 minus I. उसको हम ऐसे लिख सकते हैं under root 3 plus I in bracket minus 1. So ये है x plus iy फॉर्म. So यहाँ पे x equal to root 3 और y इक्वल टू -1. सो y की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है. ओके, तो वो जो हमारी फॉर्मूला थी उसमें बीच में माइनस आएगा. सो देयरफॉर यहाँ पे कौन सी वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी? सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट्स ऑफ z are
प्लस और माइनस मॉड्यूलस z प्लस x डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी, माइनस साइन मॉड्यूलस z माइनस x डिवाइड बाई 2। सो नाउ अब हम मॉड्यूल x की वैल्यू तो है हमारे पास √3 और मॉड्यूलस x की वैल्यू फाइंड, मॉड्यूलस z वैल्यू फाइंड करेंगे हम। सो हियर मॉड्यूलस z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x है √3 का होल स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। सो देयरफॉर इट इज 3 + 1, सो आंसर इज अंडर रूट 4 दैट इज 2। सो मोड z की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 2। सो देयरफॉर जो स्क्वायर रूट्स मोड z की वैल्यू 2 और x की वैल्यू तो √3 है हमारे पास। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस आई आर प्लस और माइनस मॉड्यूलस z की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस आई स्क्वायर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर लेकिन नहीं करना हो तो भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 के नीचे 2 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर √3/2 वो सब कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेकंड 7 + 24i। नाउ लेट z इक्वल टू 7 + 24i। सो ये है हमारा x + iy। यहाँ पे x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू 24 विच इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगी वो पॉजिटिव, लेकिन पहले हम मॉड्यूलस z की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। मॉड्यूलस z इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 49 होता है 625। सो आंसर इज 25। सो मॉड्यूलस z की वैल्यू हमें मिली 25 और x की वैल्यू 7 तो है हमारे पास। So therefore square roots of 7 + 24i are plus or minus in bracket मॉड्यूलस z प्लस x डिवाइड बाई 2। यहाँ पे पॉजिटिव है भाई तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी, -x डिवाइड बाई 2। मॉड्यूलस z की वैल्यू है 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस i 25 माइनस 7 डिवाइड बाई 2। 25 प्लस 7 होता है 32, 32 डिवाइड बाई 2 तो वो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 7। सो 5 और 2 मतलब 18 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 9। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, प्लस और माइनस 4 + 3 आए। सो स्क्वायर रूट ऑफ z इज प्लस और माइनस 4 + 3 आए। ओके, सो ये हमारी फाइनल आंसर है। ये इजीली सिंप्लीफाई हो रहा था, सो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। प्रीवियस क्वेश्चन में इजीली सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो मैंने एज इट इज रहने दिया। सो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार थियोरी में भी पूछा जाता है।
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, યુનિટી that is 1. ગુજરાતીમાં કહીએ તો એકનું ઘનમૂળ. ઓકે, નાઉ સમજો, લેટ z be a cube root of 1, cube root of 1. ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, z क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा. समझो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका क्यूब रूट हो जाता है 1, तो मतलब कि उसकी पावर 3 है, तो दैट इज 1. समझो कि हम अगर ऐसा बोले कि 8 इज अ स्क्वायर, समझो अगर हम ऐसा बोले कि 8 इज अ क्यूब रूट ऑफ 2 इज अ क्यूब रूट ऑफ 8, तो हम क्या करेंगे, 2⁻³ इक्वल टू 8 लिखेंगे ना. तो सिमिलरली यहाँ पे z बी अ क्यूब रूट ऑफ 1, तो z⁻³ इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं. सो दैट इज वी कैन राइट z³ माइनस 1 इक्वल टू 0. सो नाउ वी हैव इक्वेशन z³ माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसको हम सॉल्व करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब वाले फॉर्मूला से. सो इसके फैक्टराइजेशन होगी z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0. So now we have two equations, z minus 1 equal to 0 और सेकंड इक्वेशन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सोल्व हो गई, z इक्वल टू 1, मतलब एक रूट हमें मिला 1 और बाकी के 2 रूट्स बाकी है यहाँ पे फाइंड करने के लिए. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जनरल तरीके से सॉल्व नहीं होगा फैक्टराइजेशन से, तो हमें अलग मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी. आपको शायद ये वाली मेथड पता होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a, जहाँ पे डेल्टा क्या होता है, b² माइनस 4ac. सो ये वाली मेथड से हम लोग ये z² वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी 1 है. सो नाउ डेल्टा है b² माइनस 4ac, तो b² मतलब कि 1 माइनस 4, 1 इंटू 1, सो 1 माइनस 4 मतलब कि माइनस 3. तो डेल्टा की वैल्यू मिली यहाँ पे माइनस 3. सो नाउ इसके रूट्स अगर फाइंड करने हैं हमें, तो z इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a. सो z इक्वल टू माइनस 1, b की वैल्यू 1 है, a b c तीनों यहाँ पे 1 है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा की वैल्यू है माइनस 3, नीचे 2 इंटू 1. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3i² और नीचे 2. तो z यहाँ पे मिला हमें -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 3i डिवाइड बाय 2. सो देयरफॉर हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिली है, एक तो -1, सो यहाँ पे z की 3 वैल्यू मिली, एक तो 1 पहले हमने फाइंड की वो, फिर -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 और -1 माइनस √3i डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पे इफ वी टेक w इक्वल टू -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, सो देन w² हो जाएगा हमारा, इसका एक्चुअली ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा² हो जाएगा -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2. You can verify this. Okay. So therefore the cube roots of 1, that is unity, is 1 omega or omega square. Okay, so that is how we can find the cube root of unity. ये रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है. ठीक है,
ये जो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर रहे हैं, सो वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगेन हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। हम यहाँ पे 1 का ક્યુબ રૂટ એટલે કે 1 નું ઘનમૂળ આપણે શોધીએ છીએ। સો લેટ z be a cube root of 1, so we can write z cube is 1, so z cube minus 1 is 0, so it is our equation। नाउ ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्मूला से, तो z माइनस 1 इज 0, सो z इज 1, तो एक रूट हमें मिला 1। नाउ वी हैव सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन होगा एक्स इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, जहाँ पे डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पहले हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड की, तो दैट इज -3 मिला। ओके, अब ये जो सॉल्यूशन है z के सॉल्यूशन में हमें सारी वैल्यू रख दी, तो हमें फाइनली यहाँ पे -1 की जगह पे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक्चुअली आई स्क्वायर है, ऊपर 2 है, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू है -1। सो ये बाहर निकल जाएगा तो आई हो जाएगा। सो हमें दो वैल्यू मिली, -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। अगर इसको हम ओमेगा कंसिडर करेंगे तो हमारा ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हो ये। सो द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा, जैसे अल्फा बीटा गामा ऐसा होता है, ऐसे डब्ल्यू को ऐसे बोलते हैं, ये शाइन को ओमेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डी मोबियस थियरम। ગુજરાતીમાં એને द म्रोवेनो प्रमेय, थियरम मतलब कि प्रमेय ऐसा भी बोलते हैं। ओके, बट जनरली हम उसको डी मोबियस थियरम ही बोलेंगे। तो चलो, थियरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n, वो हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसकी प्रूफ है, बट मैं इसकी प्रूफ आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि कब एग्जाम में भी नहीं आती है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की n पावर, वो हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब कि समझो कि फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल आपको समझाती हूँ कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर हो। ओके, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। ये जो 2 है वो थीटा के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। ऐसे वी कैन राइट दिस थियरम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए हम ये सब चीजें, ये थियरम लिख सकते हैं। दैट ये मेन स्टेटमेंट है। अब कुछ कॉरोलरीज है, मतलब कि अलग अलग केसेस है। जैसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव हो सकते हैं। अगर नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पे हम लोग अब उसकी कॉरोलरी है। अब समझो कि यहाँ पे नेक्स्ट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर है -n, तो हम लोग यहाँ पे सेम cos ऑफ -n थीटा प्लस आई साइन ऑफ -n थीटा। अब cos आपको याद है, तो cos जो है दैट इज वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाली थियरी अगर आपको याद हो तो cos ऑफ -x हमेशा क्या होता है? cos x ही होता है, बिकॉज cos इज इवन फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन डी की विधेय। और साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x, क्योंकि इट इज ऑड फंक्शन। ओके, तो ये दो चीज आप याद रखना कि cos ऑफ -x इज cos x, बट साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन ऑफ x। तो यहाँ पे cos ऑफ -n थीटा हो जाएगा cos n थीटा,
और यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, सो माइनस आई साइन एन थीटा। ओके, सो ये सेकंड रिजल्ट। इस तरह से काफी सारे रिजल्ट है, मैं आपको वन बाय वन सारे रिजल्ट लिख के दिखाती हूँ। समझो, फर्स्ट हमारा जो मेन रिजल्ट है वो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन। तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। सेकेंड रिजल्ट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन। तो इसमें हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। थर्ड, कॉस थीटा, अगर समझो कि यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा है और उसकी पावर एन है, तो उसका भी सेम कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। मतलब ये और ये दोनों में से अगर एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा। हम समझो कि दोनों माइनस है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन। अब दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एन थीटा तो कॉस एन थीटा ही हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आई साइन एन थीटा। सो आपको ये चार रिजल्ट मेन याद रखने हैं। यहाँ पे याद रखना है कि जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तभी यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। अदरवाइज अगर ये दोनों में से यहाँ पे प्लस साइन है बट यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस साइन है बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये चार रिजल्ट डी मोबियस थ्योरम के मेन रिजल्ट है। सो हम लोग वो एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे। सो नाउ रिजल्ट नंबर 5, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो उसकी पावर -1, फिर -1 हम आगे ले जाएंगे ये थ्योरम से। सपोज इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1। अब -1 है तो अगर -1 है तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो थीटा ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मतलब कि 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ना रिजल्ट नंबर 6, उससे पहले मैं एक चीज आपको नोट करवा रही हूं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को शॉर्ट में CIS थीटा भी लिख सकते हैं। क्या, CIS थीटा। तो हम लोग सो नाउ रिजल्ट नंबर 5, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, बाजू में कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो वी कैन राइट इन शॉर्ट CIS थीटा 1 इंटू CIS थीटा 2। ये हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा CIS थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, सो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट, सेम वे CIS थीटा 1 नीचे CIS थीटा 2। सो वी कैन राइट CIS थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर इसको ऐसे जनरली लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, मतलब कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी, और दोनों डिवीजन में है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी। अब ये चीज याद रखो कि यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन और साइन की जगह पे कॉस हो, मतलब कि आई के साथ कॉस हो
तो हम लोग ये रिजल्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो वो आप ध्यान में रखना। पहले कॉस मतलब कि आई के साथ हमेशा साइन फंक्शन ही होना चाहिए, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट। ओके, सो नाउ डी मोवियस थ्योरम के कुछ डिडक्शंस है, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डिडक्शंस मतलब कि तारण, गुजराती में मैंने तारण किया, मतलब कि डी मोवियस थ्योरम पे से हमने कुछ उस पे से डिडक्ट किया है। तो फर्स्ट वन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n, तो ये होता है 2 cos n थीटा। ओके, ये हम साबित करेंगे। प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे यहाँ पे। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n। अब यहाँ पे सिंपल, ये तो डी मोवियस थ्योरम है, एन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहाँ पे दोनों में से एक माइनस है तो बीच में माइनस साइन आएगी। सो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। यहाँ पे प्लस आई साइन माइनस आई साइन कैंसल, तो क्या बचा 1 और 1 2 cos n थीटा, सो विच इज राइट हैंड साइड। सो इसी तरह हम दूसरे रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। रिजल्ट नंबर 2 वो है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n। यहाँ पे -n है तो यहाँ पे आंसर आएगा 2i साइन n थीटा, मतलब अब तब cos n थीटा कैंसिल होगा तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 2i साइन n थीटा। सो ये आप लोग प्रूव करना, ठीक है। ये रिजल्ट आप प्रूव करना खुद। नाउ नेक्स्ट थर्ड, z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन 1/z क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। ओके, सो नाउ z प्लस 1/z, अगर दोनों का एडिशन करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 2 cos थीटा। एंड अगर z और 1/z का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये नेगेटिव, मतलब cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2i साइन थीटा। सो इन जनरल वी कैन से दैट, सो यहाँ पे cos थीटा विल बिकम 1/2 z प्लस 1/z एंड साइन थीटा होगा 1/2i z माइनस 1/z। Okay. So now in general we can say that z रेज टू n प्लस 1/z रेज टू n वो होता है 2 cos n थीटा, क्योंकि z प्लस 1/z 2 cos थीटा होता है, तो z रेज टू n है तो यहाँ पे 2 cos n थीटा होगा, एंड z रेज टू n माइनस 1/z रेज टू n होगा 2i साइन n थीटा। ओके, सो ये दोनों रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद रखना इसको। नाउ नेक्स्ट, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब हम लोग इसकी मेथड देखते हैं। समझो z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब उसको पोलर फॉर्म में किसे लिखेंगे? पोलर फॉर्म पहले के ध्रुवीय स्वरूप। z इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ any complex number z equal to x plus i y. So in general we can write this is z equal to r cos 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta. ओके, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं हम लोग कि कोई भी फंक्शन हो। अब समझोगे 2k पाई क्यों लिखा। सो ये एक कंप्लीट सर्कल है। अब सब जो यहाँ पे जो साइन या कॉस की वैल्यू होगी, एक कंप्लीट सर्कल के बाद वो सेम वैल्यू अचीव करेगा। ठीक है, फिर दूसरे सर्कल के बाद भी वो सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 2 पाई का होता है। तो पहला 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे वो बढ़ता रहेगा। ओके, तो हमेशा वो 2 पाई ऐड होता रहेगा। तो इन जनरल 2k थीटा और 2k पाई प्लस थीटा दोनों की वैल्यू सेम ही मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह यहाँ पे लिखती हूँ z इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम r इन ब्रैकेट cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस i साइन 2k पाई प्लस थीटा। ओके, अब नाउ यहाँ पे जो k है वो k इज बिलोंग्स टू i या फिर n। नाउ यहाँ पे जो r है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमें पता है r की वैल्यू। और थीटा क्या है? थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन x। और यहाँ पे थीटा माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, सो नाउ अब ये इग्नोर करना प्लीज, क्योंकि मैं रफ पेजेस यूज कर रही हूँ, तो इसमें ऑलरेडी ऐसे साइन बने हुए हैं। सो अब हम लोग ये जो z की वैल्यू थी उसमें z रेज टू 1/n करते हैं। तो यहाँ पे r था पहले, तो r की पावर भी 1/n हो जाएगी। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस i साइन 2k पाई प्लस थीटा, उसकी भी पावर क्या हो जाएगी? 1/n। अब ये जो 1/n है वो डी मोबियस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 2k पाई प्लस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर z रेज टू 1/n इक्वल टू x प्लस आई वाई रेज टू 1/n इज r रेज टू 1/n cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस i साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। यहाँ पे by taking k equal to 0, 1, 2 up to n minus 1, we get n roots of complex number z, complex number z। ओके, मतलब कि यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर समझो कि यहाँ पे हमें क्यूब रूट तक फाइंड करना है तो k की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी 0, 1 और 2। अगर फोर्थ रूट तक फाइंड करना है तो 0, 1, 2, 3। अगर फिफ्थ रूट तक फाइंड करना है तो 0 to 4। मतलब कि अगर जब तक इन जनरल अगर n रूट फाइंड करना है तो हमें k की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n-1 तक रखनी पड़ेगी। So again
द nth, ये आपको याद रखना है, द nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to x plus iy r can be found by this formula z raised to 1 by n equal to x plus iy raised to 1 by n equal to r raised to 1 by n in bracket cos 2k pi plus theta upon n plus I sin 2k pi plus theta upon n, जहाँ पे k की वैल्यू रखनी है 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1। n रूट फाइंड करना हो तो n माइनस 1 तक वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ओके, अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ऑब्टेन √3 प्लस आई रेज टू 1 by 5। इसका मतलब क्या होता है कि फिफ्थ रूट ऑफ √3 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ √3 प्लस आई, मतलब कि √3 प्लस आई की हमें फिफ्थ रूट तक वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाली फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है हमें, बट फर्स्ट हमें एक्स वाई मतलब कि थीटा और आर की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन फाइंड दिस वैल्यूज। सो नाउ हियर z इक्वल टू √3 प्लस आई, उसको हम कंपेयर करते हैं x प्लस आई वाई से। सो यहाँ पे x की वैल्यू है √3 और y की वैल्यू है 1। सो देयरफॉर मॉड्यूलस z की वैल्यू हो जाएगी r, तो वो हो जाएगा √x² प्लस y²। सो ये 3 प्लस 1, सो ये हो जाएगा √4 दैट इज 2। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमें मिली 2। अब हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। यहाँ पे x है √3 और y है 1। x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फाइन, x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स ओनली। सो tan इनवर्स y की वैल्यू 1 बाई √3। तो tan की वैल्यू 1 बाई √3 कहाँ पे आती है, ऑन π/6 पे। सो नाउ थीटा इक्वल टू π/6। ओके, तो हमें जो वैल्यू मिली वो हम रखेंगे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमें 5 है यहाँ पे। सो देयरफॉर z रेज टू 1 by 5 इज, r की वैल्यू है 2 रेज टू 1 by 5, और यहाँ पे cos 2k पाई, थीटा की वैल्यू है π/6 और n है यहाँ पे 5 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस π/6 अपॉन 5।
अब ऊपर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2k पाई प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12k पाई प्लस पाई अपॉन नीचे 30. सो 2⁻1/5 cos 6 into 2, so 12k पाई प्लस पाई नीचे 6 into 5 that is 30 प्लस I साइन सेम वैल्यू 12k पाई प्लस पाई अपॉन 30. अब इसमें हमें k रखना है, k की वैल्यू रखनी है 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि हमें 5th रूट तक फाइंड करना है. तो इसमें हम k की वैल्यू 1/1 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे. सो नाउ अगेन लेट k इक्वल टू 0. अगर k इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो z1 की वैल्यू हमें मिलेगी 2⁻1/5 cos k की वैल्यू 0 रखें तो cos π/30 प्लस I साइन π/30. ठीक है. अब Z2 में k इक्वल टू 1 रखना है. लेट k इक्वल टू 1. सो Z2 हो जाएगा 2⁻1/5. अगर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2π प्लस पाई हो जाएगा 3π अपॉन 30. 3π अपॉन 30 तो वो हो जाएगा π/10. इसको एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन मैं बाद में आपको समझाऊंगी. यहाँ पे हमें मिल रहा है cos k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 12 प्लस पाई, तो ये 13π/30 प्लस I साइन 13π/30. फाइन. नाउ लेट k इक्वल टू 2. सो Z3 की वैल्यू हमें मिलेगी 2⁻1/5. k की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 12 into 2 24π प्लस पाई, मतलब कि 24 प्लस 8 मतलब 25π/30 cos 25π/30 प्लस I साइन 25π/30. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 into 5π/6 भी लिख सकते हैं इसको. ओके, बट फाइन अगर नहीं लिखना हो तो भी इट्स ओके. सो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो शॉर्ट में 2⁻1/5, इसको शॉर्ट में लिखना हो तो CIS ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos थीटा प्लस I साइन थीटा. और थीटा है 25/30, इन्हें लखा से 5π/6 ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ लेट k इक्वल टू 3. अगर k की जगह 3 रखेंगे 12 into 3 36 प्लस 1 मतलब कि 37π/30. तब शॉर्ट में लिखेंगे तो Z4 की वैल्यू हो जाएगी 2⁻1/5 CIS, बस एंगल ही हमें पता होना चाहिए. तो CIS 37π/30. तो ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट k इक्वल टू 4. तो Z5 हो जाएगा 2⁻1/5 CIS, बस एंगल ही हमें लिखना है. k की जगह पे 4 रखेंगे तो 48 प्लस 1 मतलब कि 49π/30. ये कुछ नहीं किया मैंने. cos थीटा प्लस I साइन थीटा को हम CIS थीटा भी लिख सकते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उसको CIS के फॉर्म में लिखा. यहाँ पहले भी हम लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन फाइन. अब जो बाकी के एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट हम लोग अगेन एक बार ये रिपीट कर लेते हैं.
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी अगर हमें कोई भी रूट की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कि यहाँ पे 5th रूट फाइंड करना है, तो ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले z हमारा है √3 + i, तो इसमें x और y हमने अलग कर दिया। x और y की जो वैल्यू है उस पे से हमने r, मतलब कि r की वैल्यू √x² + y², तो वो वैल्यू हमें मिली 2। अब ये वाली फॉर्मूला में हम सारी वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू 2, 1/n मतलब कि 1/5, और n की जगह पे 5 रखना है और r की जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ पे लेकिन पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। सो थीटा के लिए यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की फॉर्मूला है tan 1 y/x। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है पाई माइनस tan 1 y/x। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस tan 1 y/x, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस tan 1 y/x। बट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू होगा tan 1 y/x। tan 1 1/3 की वैल्यू होती है π/6, तो थीटा हमें मिला π/6। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी, n की वैल्यू 5 रखी, ओके। सो ये हमें मिला उसका जनरल फॉर्म। अब हम यहाँ पे हमें 5th रूट फाइंड करना है, तो हम k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे 1/1। k की वैल्यू अगर 0 रख रहा है यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली CIS π/30। इसको शॉर्ट में ऐसे भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे 2⁻⁵ CIS π/30 ऐसे भी लिख सकते थे। अब हम पाई की वैल्यू, यहाँ पे k की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो 1, तो 12π + π हो जाएगा 13π/30, ओके। सो इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते थे 2⁻⁵ CIS 13π/30। सिमिलरली फिर 25π मिलेगा यहाँ पे, फिर 37π मिलेगा, फिर k = 4 रखेंगे तो 2⁻⁵ CIS 49π/30। तो ये हमारी 5 वैल्यू हो गई, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की 5th रूट हो गई। सो आज के लिए बस इतना ही, अदरवाइज वीडियो विल बी लेंथी, तो बाकी की हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।